हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल्स के न्यूज प्लेटफॉर्म पे। हम हिंदी सामान्य वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हम हिंदी वर्णमाला पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? फटाफट हम रिवीजन करेंगे। कितनी है? 52। संयुक्त स्वर किस कौन कौन से होते हैं? तो ए ओ औ ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। सजाती संधि मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो आ, बड़ी ई और उ सजाती या मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। विजाती संधि स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो अ, ए, ओ, औ ये क्या है? संधि स्वर संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। लघु स्वर एवं एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो अ, ई, उ, री ये लघु स्वर भी है और एक मात्रिक स्वर भी है। गुरु स्वर और एवं द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो आ, बड़ी ई, उ, ओ, औ ये गुरु एवं द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हम इसलिए रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों कि ये जो प्रश्न है बिल्कुल नाम बदल बदल के पूछे जाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? समय जो लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में क छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। विराम का अर्थ होता है, तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। क्या होता है? ठहराव होता है। रुकना भी कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन प्रकाशित हुआ था? तो 1826 में प्रकाशित हुआ था और पहला पत्र क्या था? उदंत मार्तंड था। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभ्युदय की संधि कीजिए। अभ्यु और दय, अभ्युदय होगा। ठीक है। यथासंभव में कौन सा समास है? तो क्या है यथासंभव? ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अध्यक्ष में उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है? अधि है। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सावधानी में प्रत्यय है, तो सावधानी में कौन सी प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ये परीक्षाओं में एक बिल्कुल बार बार आए हुए प्रश्न है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो आ, ई, उ, ओ, औ ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। मध्य स्वर हैं, तो मध्य जो स्वर होता है वो कौन सा होता है? जो बीच में रहता है और रहता है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? तो ई, बड़ी ई, ये क्या है? अग्र स्वर है। पश्च स्वर किसे कहो तो कितने होते हैं? तो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये क्या है?
पक्ष स्वर हैं और डॉक्टर वाला आ भी होता है। सॉरी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। जो क और जो 5 वर्ग चलते हैं, च वर्ग जो 5 वर्ग चलते हैं, ये सब में 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, य, र, ल और व। ठीक है। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बड़का सा मूर्धन्य, छोटा सा ह। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? तो अर्धस्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, य और व। खैर कभी र ल भी कहा जाता है, लेकिन होते नहीं हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? तो लुंठित है आपका र। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? तो पार्श्विक कौन सा है? ल है। कंठ ध्वनि ध्वनि होती है तो अकु विसर्जनीय कंठ, अ और आ और ह, क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी क्या है? कंठ ध्वनि है। तालव्य ध्वनि के नाम बताइए। तो ईचू सानम तालु, ई और च इया और स होता है, जो आपका ईचू सानम तालु, ये तालव्य ध्वनियां हैं। दंत ध्वनि के नाम बताइए। तो तथ न और न और ल और स जो है लिटू सानम दंत से भी कहते हैं। तो क्या है? दंत ध्वनि है, दंतस्थ ध्वनि कहती भी है। ओष्ठ ध्वनि किसे कहते हैं? नाम बताना है। उपु माध्यम है ओष्ठ, उ और उ। अब ये परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, प फ ब म, ये क्या है? ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? तो कंठ और तालु से बोली जाती है कौन ध्वनि? ए और ए होता है। जैसे ई और अ मिलकर ए बनता है, तो क्या होता है? ईचू सानम तालु, ए बनता है। तो इसीलिए ई और ए बनने से ईचू सानम तालु, ए का प्रयोग होता है। कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? तो ओ औ कंठोष्ठ ध्वनि होती है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन है? तो वकारो दंतोष्ठ व है। अयुग्वाह कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? विसर्ग एवं अनुस्वार को अयुग्वाह कहा जाता है। अधिकारी में उपसर्ग है तो क्या उपसर्ग है बेटा? तो अधि है। दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? तो दो भाषाएं जब मिलती हैं तो संकर शब्द कहलाता है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ये है संकर शब्द है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्म और भाव। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, संधि के भेद हैं। तो संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो आज का वर्णमाला कवर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। अच्छा लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।